से आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में बोले हैं उदय भान। कांग्रेस में टिकट लेने के लिए चल रही है मारामारी। 90 सीटों के लिए 2500 आवेदन पूरे होने वाले हैं। 10 अगस्त तक आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे। सभी आवेदन का मेरिट के आधार पर सर्वे होगा। कांग्रेस पार्टी सभी 90 सीटों पर मजबूत है। कांग्रेस सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। मौजूदा विधायकों की उम्मीदवारी पर भी विचार होगा, ये उदय भान की तरफ से कहा गया है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में उदय भान ने बयान दिया है। मौजूदा विधायकों की उम्मीदवारी पर विचार होगा, ये उदय भान कह रहे हैं। केवल 6% फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है, ये बयान भी उनकी तरफ से दिया गया। सरकार की घोषणाओं को जुमलेबाजी उन्होंने करार दिया। साथ ही कहा, सरकार किसानों को लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रही है, कांग्रेस किसानों को लीगल गारंटी देगी। ये बात उदय भान की तरफ से कही गई है। सभी 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है, ये बात उदय भान ने कही। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी है जब ऐलान हो जाएगा, लगभग 30-35 दिन हम कहें। एक तरफ तो आवेदन चल रहे हैं लगातार, पार्टी में कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। ज्वाइनिंग भी साथ साथ चल रही है। 40-42 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में, खासकर इस ज्वाइनिंग के सिलसिले को और उन आवेदनों को भी? आप देख रहे हैं कि ये लोगों का उत्साह बता रहा है, ये जोश बता रहा है। जहां कुछ पार्टियों की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, यहाँ पर मारामारी चल रही है। लगभग 2500 आवेदन लगभग पूरे होने वाले हैं, अभी 10 तारीख तक है, तो 2500 से कम आवेदन नहीं रहेंगे। तो ये इस बात का संकेत है कि लोगों में कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए कितनी मारामारी चल रही है, और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा चल रही है। लोग मन बना चुके हैं, जिस पर कांग्रेस टिकट होगी वो जीतेगा। 2500 में से 90 कैसे निकालोगे? 90 कैसे निकालेंगे? हमारे जो ना सारा मेरिट पर सर्वे होगा। हमारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। सारा जो कांग्रेस का जिस तरह से सिस्टम है पार्टी का, उस तरह से उसमें डिसीजन लेंगे। टिकट तो एक को ही मिलनी है, 90 आदमी को ही मिलनी है, तो एक हल्के से एक को ही मिलेगी। कुछ एक आध हल्का तो ऐसे जहाँ 80 एप्लीकेशन हो गई। एक चर्चा ये भी है कि सीपीआई भी साथ जुड़ेगी, उसको लेकर के आपके पास कोई चर्चा पार्टी लेवल पर किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी 90 के 90 सीटों पर बहुत मजबूत है और हम सक्षम हैं 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने। एक प्रश्न ये भी, जो पिछली बार मौजूदा विधायकों की बात करेंगे हम, तकरीबन 31 से अब 30 कहेंगे, क्या उनमें से भी कुछ पर विचार किया जाएगा इन तमाम सीटों पर, या क्यों नहीं चलेगा? सारे जो मौजूदा विधायक हैं उनको तो प्रायोरिटी पे बिल्कुल विचार किया जाएगा। जो मौजूदा विधायक हैं, जो वो समय बीजेपी के लहर में भी जो जीत कर आए, तो उन पर विचार क्यों नहीं किया? सीटों पर, नए नामों पर भी? उन पर भी होगा, नए नामों पर भी होगा। सारा हमारा मेन तो विनेबिलिटी है। एक मेरा प्रश्न है, ये भाजपा सरकार की बात करें, बीजेपी की लगातार बैठ के भी चल रही है, और सरकार की तरफ से बात करें, कई बड़े निर्णय लिए गए। किसानों को फसलों को लेकर के एमएसपी की बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं, प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। लगता है ये कहना कि चुनौती अब आप लोगों के लिए। ये बताएं कि इन्होंने कितनी जिन्स खरीदी और कितना उत्पादन? शांता कुमार जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता, जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्होंने बताया था कि केवल 6% फसल, वो भी गेहूं और चावल के, ये एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो ये तो जो जुमलेबाजी है, हम कहते हैं कि एमएसपी, ये मत कहो कि हम एमएसपी की इस पे खरीद रहे हैं। आप ये बताओ कितने % आपने खरीदी है? आप ये बताइए कि कितनी आपने किसानों की, आप किसानों को लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रहे? लीगल गारंटी तो मामला खत्म। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम लीगल गारंटी देंगे, और हमने तो उसमें कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुआ था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उन्होंने वो कमेटी में वो पेश की थी। तो उसमें एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को, और कर्जा माफी से कर्जा मुक्ति तक का कार्यक्रम उसमें दिया था। वो कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में है, वो हम करेंगे।
तो एक अंतिम प्रश्न, ये तमाम बातें, क्योंकि वो मुफ्त प्लाट की बात भी कर रहे हैं, जिनकी 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, सालाना आय है, उनको 50 गज 100 गज के प्लाट देंगे ये किसान, ये आप लोगों के बीच कैसे लेके जाएंगे फिर बात? मैंने वही कहा कि इनके सिर्फ जुमले हैं, झूठ है। हकीकत है, आप किसी आम जनता से पूछो भाई। 3,92,000 हुड्डा साहब ने प्लॉट दिए थे, 7 लाख लोगों को प्लॉट देने की योजना थी। जब तक 3,92,000 दे दिए थे, करीब 8-10 हज़ार प्लॉट ऐसे थे जिनका 8-10 हज़ार प्लॉट ऐसे थे जो पाइपलाइन में थे, जिनका पोजेशन नहीं हो पाया था। ये उनके लिए कह रहे हैं। और अब ये बताइए कि 2 महीना चुनाव है, अब कह रहे हैं कि 50 गज और 100 गज और हम ये दे देंगे। क्या कोई योजना है किसी भी तरह की? ये सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने का है। ये घोषणा अलग है। अब तक 9.5 साल से क्या कर रहे थे? अगर देने की नीयत होती तो अब तक दे चुके होते। इनकी नीयत नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, झूठ है। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, जिनका कहना है कि 2,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं दावेदारों के, जो आने वाले विधानसभा में खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। हालांकि एक बाकायदा कमेटी के माध्यम से उन पर बाकायदा चर्चा भी की जाएगी, और जहां तक सरकार के द्वारा घोषणाओं की बात है, उनका कहना है कि इसमें गारंटी की बात हो, लीगल गारंटी की बात हो, उसको लेकर इनका कहना है कि वो कांग्रेस की सरकार में ही दी जाएगी।